बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मज़ेदार गर्मा गर्म वेजिटेबल पकोड़ा प्लेटर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि सर्दियों में बहुत ही यमी लगता है। सबसे पहले मैंने एक बड़े बोल में 2 कप बेसन को छान के ले लिया है। इसमें 1 टेबल स्पून मैंने पिसी हुई मिर्च ऐड की है। हाफ टी स्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है फ्रेंड्स। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा ऐड किया है इसमें। और इसको जो है अच्छा सा विस्क की मदद से जो है बीट कर लिया है। ये देखिए अच्छा सा मैंने बेसन को फेंट लिया है। बहुत अच्छा सा हमें इसको फेंटना है फ्रेंड्स। एक ही साइड पे हम इसको बीट करेंगे और फिर इसको हम एक साइड पे रख देंगे। अब हम अपनी चटनी की तैयारी कर लेते हैं। इसके साथ मैंने बहुत ही यमी स्पाइसी और खट्टी सी चटनी बनाई थी, जिसके लिए मैंने धनिया और पुदीना ले लिया था, थोड़ा थोड़ा सा हरी मिर्चें ली थी 4 से 5, 3 लहसुन के जवे लिए थे, जीरा लिया था 1 टीस्पून, नमक लिया था 1 टीस्पून। और साथ ही मैंने इमली को भिगो दिया था और उसके बीज निकाल के इसमें इमली ऐड की थी 3 टेबल स्पून। ये देखिए फ्रेंड, हमारी चटनी रेडी है। अब मैंने जो है एक बड़े आलू को कट कर लिया था, एक बड़े बैंगन को, और साथ ही प्याज, पुदीना और हरी मिर्चें प्याज के पकौड़ों के लिए ली थी फ्रेंड्स। अब सबसे पहले जो मैंने बैंगन कट करके रखे थे, ये देखिए इसको बेसन में अच्छा सा डिप करके फ्रेंड्स मैंने बैंगनों को फ्राई कर लिया है। सबसे पहले मैंने बैंगन को फ्राई किया है और उसके बाद उसका ऑयल निकाल के अच्छा सा इसको एक साइड पे रख लिया है। उसके बाद उसी बेसन में फ्रेंड्स मैंने ऐड किए थे आलू, जो मैंने कट करके रखे थे बड़े बड़े गोल शेप में। वो आलू इसमें मैंने ऐड कर लिए हैं। ये देखिए आलू मैं फ्राई फ्राई कर रही हूँ। फ्लेम जो है हमें बिल्कुल मीडियम रखनी है, ताकि हमारे जो पकोड़े हैं वो अच्छे से पक भी जाएं और अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाएं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे आलू भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैं बना रही हूँ प्याज के पकोड़े, जिसके लिए मैंने एक मीडियम प्याज को कट करके लिया है फ्रेंड्स। हरी मिर्चें ली हैं 2 से 3, बारीक काट लिया है। पुदीना लिया है थोड़ा सा, उसको भी बारीक काट लिया है। और साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून मैंने कुटा हुआ धनिया ऐड किया है, जिसको मैंने उसी वक्त क्रश किया था और इसमें ऐड कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे यमी से जो है प्याज के पकोड़े भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी से हमारे रेडी हुए थे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे प्याज के पकोड़े भी बिल्कुल रेडी हैं। अब हम अपना प्लेटर तैयार कर लेंगे, जिसमें मैंने बैंगन के पकोड़े, प्याज के पकोड़े और आलू के पकौड़ों को ये देखिए सेट किया है। और साथ ही जो हमारी स्पाइसी खट्टी यमी सी जो चटनी मैंने बनाई है वो इसमें ऐड किया फ्रेंड्स। और ये देखिए सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। शाम की चाय में तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। अक्सर मैं इसको बनाती हूँ, हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। आप भी इसको ज़रूर ज़रूर ट्राई करें। और सर्दियों के मौसम में तो बहुत ही मज़ेदार लगता है, गर्मा गर्म पकोड़े, साथ में आप चाय हो, बेसन का हलवा हो, तो बहुत मज़ेदार सी पार्टी हो जाती है फ्रेंड्स। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक मुझे दीजिए कि आपका कैसा बना ये पकोड़ा प्लेटर। और ऐसी ही इजी रेसिपीज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।